की जय हो। ज्योति स्वरूप शिवे की जय। ज्योति स्वरूप स्तंभ स्वरूप में प्रकट हुए और सर्वप्रथम स्तंभ स्वरूप काशी में प्रकट हुआ सत्य, जिसको ज्योति स्वरूप में भगवान शंकर स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। तो ब्रह्मा विष्णु ने देखा कि हमारे बीच में ये ज्योति स्वरूपी क्या आ गया, इसका मतलब तीसरी चीज भी और कोई है हमसे अलावा। तब ब्रह्मा जी ने और विष्णु ने कहा कि भाई इस चीज की खोज तो करनी चाहिए, ये कौन है और कहां से आया है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं हंस का रूप बनाता हूं। अब सृष्टि बढ़ती है, 1 से 2 होते हैं, 2 से 4, 2 से 6। तो कहते हैं ब्रह्मा जी ने हंस का रूप बनाया और हंस का रूप बनाकर आकाश की ओर उड़ने लगे। उधर वही विष्णु ने कश्यप रूप बनाया तो नीचे पाताल की ओर, जल की ओर जाते हैं। कई हजार वर्ष बीत जाते हैं सज्जनों, और कई हजार वर्ष बीतने के बाद भी थाक नहीं लगा पाते कि इसकी लंबाई कितनी है, कहां से आया है। ब्रह्मा जी थक जाते हैं पर स्तंभ की खोज नहीं कर पाते। ज्योति स्वरूप ही कितनी लंबी थी। ब्रह्मा जी जब कई हजार कल्प तक चलते हैं तो सज्जनों ऊपर से आकाश मार्ग से भगवान शंकर एक लीला करते हैं, क्योंकि लीलाधर है इसलिए लीला करते हैं। वस्तलम वस्तवह कृत्यम वर्ते महाशासन, सब जगह वो बसे, सब पे शासन करने वाले। जगत देवासयम सर्व कर्मणम कीनम, और सारे कर्म वो करते। बाबा सूत जी कहते हैं हे सोनक आदि ऋषि मुनियों, भगवान शंकर क्या लीला करते हैं। प्रयागे बदितम युद्ध महाविष्णुमयम सुरायम भवता भक्तिपायनम पौनरूपेण भविष्यतयाम इति सशिष्ट महादेव्यम कुमार परिभाषया समतोष यदा वयम सपतिस्त सुरवर्जना अर्थ युद्ध गंत हरि के सुरम अज्ञापहे गणेशाना सतत्रे द्वयम ततो वादे बहुविदे प्राणे परमेशतम गणाद शस्त्र नाना बहाभूषण प्रणाभिकारं महादयम् पंचमंगलम मंडयतम आरहोरत भाद्रवयम सनगणादि सर्वेशयम् चित्रधुम्बचा पुष्पयम्। कहते हैं बाबा सूत जी कि वो लीलाधर लीला करते हैं और अपनी ज्योति को थोड़ा हिला देते हैं। हम जब कोई दीपक जलाते हैं तो हवा के माध्यम से ज्योति हिलती है तो कैसी लगती है, ऐसे ही वो ज्योति स्वरूपी शिव हैं और वो ज्योति स्वरूपी से ही सारा संसार रचा है सज्जनों। वो ही ज्योति स्वरूपी ही ब्रह्म है। ब्रह्म का कोई अलग से रूप नहीं है, जो दिखता नहीं वो ही ब्रह्म है। तो ज्योति स्वरूपी दिखने वाली नहीं है सज्जन। हमारी आत्मा भी एक ज्योति स्वरूपी है। तो कहते हैं वो ज्योति स्वरूपी ब्रह्म कुछ लीला करते हैं तो उनकी जटाओं से एक पुष्प गिर जाता है और वो पुष्प नीचे आता जाता है, ऊपर ब्रह्मा जी चढ़ते जाते हैं। तो पुष्प और ब्रह्मा जी की भेंट हुई तो ब्रह्मा जी कहते हैं हे पुष्प तुम कहां से आए हो। तो पुष्प कहता है सज्जनों कि मुझे कई हजारों वर्ष बीत गए, मैं तो ऊपर शिखर से आ रहा हूं, लेकिन मुझे खुद पता नहीं मैं कौन के सिर पे रखा था और कहां था। तो उस पुष्प का नाम था केतकी। चमेली के पुष्प को ही केतकी पुष्प कहते हैं, संस्कृत में केतकी कहते हैं। बाबा सूत जी कहते हैं कि वो केतकी के पुष्प नीचे आए, ब्रह्मा जी से कहा तो ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प को दे दी लालच। क्या दी महाराज? ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें पुष्पों का राजा बना दूंगा, मेरे लिए अगर एक झूठ बोल दोगे तो ब्रह्मा जी ने क्या झूठ बुलवाई कि तुम विष्णु से जाके ये कह देना
कि ब्रह्मा जी इस ज्योति की सर्वप्रथम थाक लगाए, इसके गवाह मैं हूँ। भाई हम कोई केस लड़े तो उसके लिए गवाह तो चाहिए ना, तो ब्रह्मा जी साथ में गवाह लेके आए। भाई ऐसे नहीं मानेगा तो गवाह बोल देगा कि ये केतकी का पुष्प कहता है कि ब्रह्मा जी ऊपर तक हुआ है। अब केतकी के पुष्प को नीचे लाए, विष्णु भगवान से ब्रह्मा जी ने कही, विष्णु भगवान तो भोले ये बात मान के, भाई तुम बड़े हो, हम तो छोटे हैं, तुम बड़े। तो सिंहासन पर उन ब्रह्मा को बिठाया और जैसे ही विष्णु भगवान पूजन करने लगे तो सज्जनों वो रुद्र क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर वो स्तंभ फट गया, ज्योति स्वरूपी फटी और उससे रुद्र प्रकट हो गया। बोले शंकर भगवान की जय, बोले रुद्रेश्वर महादेव की जय। इस तरह रुद्र महादेव प्रकट हो गए और रुद्र महादेव जिनके लाल लाल नेत्र और रुद्र स्वरूपी दिगंबर वेश, बड़ी बड़ी जटा, और वो प्रकट हुए सज्जनों। प्रकट होकर उन केतकी के पुष्प को और ब्रह्मा जी को क्रोध से भरकर, क्रोध में सज्जनों उन रुद्र ने अपने नेत्र खोले और नेत्र खोलते ही उन रुद्र के नेत्रों से ज्योति से एक दूसरा रुद्र प्रकट हुआ। समिजास्त महादेवम पुष्प कदाचितयम भैरवा भैरवेदयम महादग्गाशयम। उनकी आंखों की लाल लाल तेज ज्योति से